हमने आईन के अहद को अपने दिलो जान से कबूल करने के लिए कि हम हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के जो बनाए हुए संविधान, कानून, नियम, आईन है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, इस पर चलेंगे और इस पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जिस मुल्क में आईन और कानून टूट जाते हैं वो मुल्क खाना जंगी में तब्दील हो जाता है। वहां खून खराबा होता है, वहां पर अनारकी फैल जाती है। जो ताकत में होता है वो कमजोर को कत्ल कर देता है, तहे देग कर देता है, उसको जमीन की हस्ती से खत्म कर देता है। और यह सिलसिला एक ऐसे वक्त तक चलता है कि पूरा मुल्क खून में लहूलुहान हो जाता है। इसलिए किसी भी घर को चलाने के लिए घर का निजाम होना चाहिए। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसके लिए आईन और कानून होना चाहिए। जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे भारत के आईन और कानून में हमें दफा 25, दफा 27, दफा 42 में यह आजादी दी गई है कि हम अपने मजहब और अपने धर्म पर रहते हुए अपने मजहब पर रहते हुए हम हिंदुस्तान के कानून का एहतराम करेंगे, उसके उसूलों को मानेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि आईने हिंद में ये लिखा हुआ है कि हम इसके लिए आजाद हैं कि हम अपने मजहब पर हर तरह से अमल कर सकते हैं। इसी तरह बिरादराने वतन जो जिस मजहब का मानने वाला है, ईसाई हैं, आपके पंजाबी हैं, हिंदू भाई हैं, एक आपको अख्तियार है अपने धर्म पर चलने का, वो चल सकता है। हमारे इस जमहूरियत में, इस कानून ने हम सबको मौका दिया है। इसलिए इस कानून की हिफाजत के लिए मुल्क के बड़े बड़े रहनुमाओं ने कुर्बानी पेश किया। पहले मुल्क को आजाद कराया, उसके बाद कानून बनाया। आजादी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जो चाहें करें, हम जिसकी जमीन चाहें ले लें, जिस जगह चाहें हम अपने आप से उसको कब्जे में ले लें। आजादी का ये मतलब नहीं। आजादी का ये मतलब है कि हम इस मुल्क में कानून और नियम का, आईन की पासदारी करते हुए, उसके नियमों को मानते हुए हम आजाद हैं कि हम किसी के ताबे और किसी के जो है गुलामी में नहीं। जैसे इससे पहले 1947 से पहले हम हिंदुस्तानी यहाँ के बाशिंदे अंग्रेजों के गुलाम थे। वो हमको बेड़ियों में जकड़ कर रखते थे, हमें जेलों के सलाखों में रखते थे। हमें अगर कोई नौकरी देते तो झाड़ू पोछे की नौकरी देते, हमें अगर कोई कपड़ा पहनने की इजाजत देते तो कछिया बंडी के अलावा इजाजत नहीं देते। हमारे लिए वो जुल्म और सितम को तमाम रवा रखते, जो एक जानवर के साथ भी नहीं किया जाता है, वो बर्ताव हमारे साथ करते। कुर्बान जाइए उन बड़े रहनुमाओं पर, महात्मा गांधी पर, सर सैयद अहमद शहीद पर और मौलाना हुसैन मदनी पर, कि जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। और कुर्बान जाइए सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, नेहरू गांधी और इस तरह मुल्क के जो बड़े रहनुमा रहे हैं, उन तमाम के लिए हम जो है दुआएं करते हैं। सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, मौलाना कासिम नवाबी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद
और इस तरह मोहम्मद अली जौहर, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस तरह मुल्क के बहादुरों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की। आप समझते हैं कि आजादी इतनी आसानी से मिल गई है। आजादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे को पीठ पर बांधी हुई है। चारों तरफ से अंग्रेज फौज है। नीचे मैं गया हूं उस महल के ऊपर, कम से कम जो है 5 मंजिला नीचे है जमीन, और 5 मंजिल ऊपर से अपने घोड़े के साथ जो है कूद कर अपनी जान को बचाती है इन अंग्रेजों से और अपने बच्चे को बचाती है। और इस तरह जो है इन अंग्रेजों से लड़कर आपके इस मुल्क को आजाद करता है। आसान समझते हैं। मौलाना महमूद हसन देवबंदी माल्टा के जेल में बंद है। मौलाना महमूद हसन देवबंदी को रोजाना गरम छड़ों को बिछाकर लाल करके कोयले से अंगारे की तरफ बनाकर और उस पर उनको बांध कर लिटा दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आजादी हिंद के नारे को छोड़ दो। मगर जब उनको होश आता, उनके पीठ जले हुए रहते, होश में आते थे ही कहते कि हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उस मिट्टी की गुलामी में वापस नहीं जाना चाहते। हम उस मिट्टी की गुलामी में वापस नहीं जाना चाहते। वो कहते थे सब तुमको मौत के घाट उतार देंगे लेकिन तुम्हें आजादी नहीं देंगे। मौलाना हुसैन मदनी उन्हीं के शागिर्द हैं। इस्लामाबाद में जब वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, वहां के एक बड़े प्रोग्राम में जाना था। अंग्रेज ने कहा, हुसैन अगर आप उस प्रोग्राम में चले गए और आजादी हिंद का आपने नारा लगाया तो आपको स्टेज पर गोली मार दिया जाएगा। मौलाना हुसैन मदनी ने क्या जवाब दिया? लिए फिरती है बुलबुल चोंच में। उनकी बंदूक की गोली को क्या कहा? लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुल्बत कहाँ है? अरे हम तो शहीद होने के लिए तैयार है, गोली जहाँ चाहे मार दो। तुमको मारने का है ताकत, मार दो, लेकिन हमको आजादी चाहिए। खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, हमको मालिक ने बनाया, तुम्हारे मारने से मर जाएंगे। और उन्होंने अपने घर वापस नहीं आए जब तक ये मुल्क आजाद नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर बरतानिया में है, उनकी असेंबली में बुलाया गया और उनसे कहा गया कि लिखो कि हम जो है इस मुल्क की आजादी से दस्तबरदार होते हैं। मौलाना ने कहा कि मैं उस मुल्क में जाऊंगा नहीं जिस मुल्क के अंदर हमारा खून और हमारा पसीना है, जब तक ये आजादी नहीं दे दोगे। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर का बरतानिया में इंतकाल हो गया, मगर आजादी की सिसक और उसकी कुड़न लेकर वहीं पर रहे। और आया वो एक दिन कि सन 1947 को हमारा मुल्क जो है आजाद हुआ। चमन अपना, वतन अपना, जमीन व आसमां अपना, जहां में सबसे प्यारा है हिंदुस्तान अपना। वतन की खाक से मरकर भी हम को उनसे बाकी है, मजा दामाने मादर का भी है इस मिट्टी के दामन से। तो इस मिट्टी के दामन से जो हमको माँ की मोहब्बत और माँ का प्यार है वो है। इसलिए हम इस भारत के आईन और कानून का लिहाज करते हुए, इसके नियमों को अपनाते हुए मुल्क को आगे बढ़